मान लो कि आप एक दिन सुबह उठते हो और आपको वो सारी चीजें मिल जाती है जो कि आप चाहते थे। सब कुछ, अच्छा घर, अच्छी गाड़ी, परफेक्ट वाइफ एंड बहुत सारा पैसा। उस पूरे दिन को विजुलाइज करो, एक एक आवर को नोट डाउन करो कि आप उस दिन क्या करोगे, जिस दिन आप कोई भी काम कर सकते हो। आपके ऊपर कोई भी रेस्ट्रिक्शंस नहीं है, तो आप उस दिन कौन सा काम करना पसंद करोगे और उस काम को आप कितने घंटे तक करोगे? आप फिजिकली कैसे दिखना पसंद करोगे? आप किस टाइप के एनवायरनमेंट में रहना पसंद करोगे? एक एक चीज को विजुलाइज करो। अब तुम ये इमेजिन करो कि तुम एक दिन सुबह उठते हो और तुम्हें पता चलता है कि ये तुम्हारा आखिरी दिन है और तुम्हारे पास 24 घंटे ही बचे हैं। जैसे ही 24 घंटे होंगे तुम मर जाओगे। अब आप इस सिचुएशन में क्या करोगे? अभी भी आपके पास पूरे 24 घंटे आप कोई भी काम कर सकते हो, इसमें कोई भी रिस्ट्रिक्शन नहीं है। तब आप कौन सा काम करना पसंद करोगे? एंड इस दिन क्या आपके लिए मैटर करेगा कि आप कैसे दिख रहे हो या नहीं दिख रहे हो, और कैसा होगा आपका दिन? पूरा डे प्लान को इमेजिन करो अपने ब्रेन में और थोड़ा ध्यान से सोचो। अब मैं आपको ये सब इमेजिन करने के लिए इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि मैं आपको ये समझाना चाहता हूँ, आप जिस चीज के लिए डेस्परेट हो, बेताब हो, वो वेल्थ, वो पैसा, वो सक्सेस, वो परफेक्ट बॉडी, जिसको पाने के बाद आपको लगता है कि आप हमेशा खुश रहोगे, एक्चुअल में वो कभी आपको खुशी दे ही नहीं सकता। क्योंकि अगर ऐसा होता तो मोस्टली अमीर लोग डिप्रेशन में नहीं रहते एंड अमीर लोग बस खुशी ही ढूंढते रहते हैं एंड उनको खुशी ही नहीं मिलती, बाकी सब कुछ मिल जाती है। तो अगर आपको ये लग रहा है कि आपके पास बहुत सारा पैसा आ जाएगा तो आप हमेशा खुश रहोगे, तो आप गलत सोच रहे हो। ऐसा क्यों हो रहा है? ये तो मेरा ड्रीम था, सैन फ्रांसिस्को, द गोल्डन गेट। मुझे तो बहुत ज्यादा खुश होना चाहिए और यहाँ मैं मुझे खुश नहीं होना चाहिए, यही सब चाहता था ना मैं, मगर खुशी तो दूर दूर तक नहीं है, कहीं नहीं है। मेरे लाइफ के प्लान के हिसाब से मैंने वो सब अचीव कर लिया है जो मुझे करना था। बाहर से सब कुछ परफेक्ट है, लेकिन अंदर कुछ अटक रहा है। क्या है वो 0.1% जो मिसिंग रह जाता है? हम सब हमेशा इस दुनिया की भागदौड़ में लगे रहते हैं। हम में से हर एक की जिंदगी किसी मैराथन से कम नहीं है। भागते रहते हैं कुछ ना कुछ हासिल करने के लिए। हम में से कोई भी प्रेजेंट भी नहीं जीता, या तो पास्ट में जीते हैं या फ्यूचर में जीते हैं। जो अपने पास है उससे खुश नहीं है और जो दूसरे के पास है वो चाहिए। अगर साइकिल है तो बाइक चाहिए, अगर बाइक है तो कार चाहिए, अगर कार है तो एक और कार चाहिए। ये अनलिमिटेड एक्सपेक्टेशन कभी खत्म ही नहीं होता है। जिंदगी में हम हमेशा कुछ ज्यादा पाने के लिए जो हमारे पास होता है उसे हम खो देते हैं। वो जाकिर खान की एक लाइन है ना कि अगर आज आपको ये टी शर्ट चाहिए तो ये दुनिया इतनी जालिम है कि आज तो पक्का ये टी शर्ट नहीं मिलेगी और कल आपको रियलाइज होगा कि ये टी शर्ट उतनी जरूरी थी भी नहीं, कि कोई अच्छा सूट आपका इंतजार कर रहा है। यानी कि आपको ये समझना पड़ेगा कि जिस चीज से आप एक्सपेक्टेशन लगाए हुए हो वो चीज आपको बाद में लगेगा कि इतना जरूरी भी नहीं आपके लाइफ में। तो ये चीज समझो, तो ज्यादा मत सोचो यार, क्योंकि हम लोग ना प्लानिंग बहुत ज्यादा कर लेते हैं। एकदम मतलब लाइफ को भी तो लाइफ होने दो यार। इतना प्लानिंग तुम खुद ही कर लोगे तो लाइफ का जो प्लानिंग है वो कैसे चलेगा फिर? तो बस स्ट्रगल करते रहो, अपने ड्रीम्स को चेज करते रहो और चिल होके। ज्यादा सोचना नहीं है कि ये नहीं हुआ तो क्या होगा, ये अगर नहीं हुआ तो क्या होगा। मतलब जो भी होगा अच्छा ही होगा, ऐसा सोच के चलना और बस मेहनत धीरे 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 करना। ये नहीं कि पूरा मतलब उसी में चले गए कि नहीं होगा तो मतलब मैं मर ही जाऊंगा, ऐसा नहीं। नॉर्मल जैसा चल रहा है लाइफ को लेट इट हैपन वाला रहने दो, सीन गॉड्स प्लान वाला सीन रहने दो एंड उसके बाद बस मेहनत आप थोड़ा थोड़ा करते रहो, बात खत्म। ज्यादा ज्यादा सोचना ही नहीं, ज्यादा एक्सपेक्टेशन रखना ही नहीं है। तुम एक बार ये सोचो, अगर तुम एक्सपेक्टेशन ही छोड़ दो, अपेक्षा ही छोड़ दो किसी से, तो क्या तुम्हें कोई हर्ट कर पाएगा? कोई भी चीज कभी हर्ट कर ही नहीं सकता अगर तुम एक्सपेक्टेशन, अपेक्षा ही छोड़ दो। क्योंकि अगर तुम ये समझ गए कि किसी से मिलना कुछ नहीं है, कोई तुम्हें कुछ भी नहीं दे सकता, अगर तुम मर भी जाते हो ना तो कंधा तुम्हें चार लोग हमेशा बदल बदल के देंगे। कोई हमेशा तुम्हारे साथ रह ही नहीं सकता, ये तुमको याद रखना है। और पेन अगर आपको किसी पर्सन से हो रहा है ना, तो मैं आपको जॉन इलिया साहब की एक बहुत अच्छी लाइन सुनाना चाहता हूँ। तो साहब लिखते हैं, मछलियों को लगता था कि जैसे वो तड़पती है पानी के लिए, पानी भी उनके लिए वैसे ही तड़पता होगा। लेकिन जब खींचा जाता है जाल तो पानी मछलियों को छोड़ के छेदों से बाहर भाग जाता है। मछलियों का देश है पानी, लेकिन मछलियां अपने देश के बारे में कुछ भी नहीं जानती। तो जॉन इलिया साहब हमें इस चीज से ये समझाना चाहते हैं कि समटाइम्स
प्रेजेंट डजंट मीन्स लॉयल्टी। अगर कोई व्यक्ति आपके साथ रह रहा है, इसका ये अर्थ नहीं है कि वो व्यक्ति आपके साथ हमेशा ही रहेगा, वो कभी छोड़ के ही नहीं जा सकता। ऐसा नहीं है। अगर अभी आप किसी के लाइफ में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो सकता है मे भी कुछ टाइम बाद वो पर्सन आपको पहचाने भी नहीं एंड उसके लाइफ में आपका कोई वैल्यू ही नहीं रही। और पता है अभी अगर तुम मर गए तो क्या होगा? तुम्हें कंधा देने के लिए वो भी लोग आ जाएंगे जिनके दिल में तुम्हारे लिए नफरत और जलन के अलावा कुछ भी नहीं था। तुम्हारे अपने रिश्तेदार भी कुछ टाइम बाद थक जाएंगे और सोचेंगे कि कब ये सब चीज खत्म होगा एंड वो अपने घर जाएंगे। सबसे ज्यादा जो कोई सोचेगा वो तुम्हारे पेरेंट्स ही होंगे जो तुम्हारे बारे में सोचेंगे, या फिर तुम्हारे भाई बहन। एंड वो भी कुछ टाइम तक रोएंगे एंड वो भी धीरे धीरे भूल जाएंगे। तो अगर किसी से कुछ लेना देना है ही नहीं जिंदगी में तो क्यों सबसे एक्सपेक्टेशन लगा के रखना? तो मेरे भाई, अगर यही है जिंदगी की सच्चाई तो क्यों दूसरों के बारे में सोचकर अपनी लाइफ को वेस्ट करना? हमेशा अकेले रहने के लिए तैयार रहो। तुम ये मान लो कि कभी भी कोई भी जा सकता है एंड तुम्हें अकेले ही रहना पड़ेगा, तो रेडी रहो। एंड मैं आपको एक चीज बताऊं, ज्यादातर लोग मतलब किसी ना किसी गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड ये इसी सब चीज के लिए परेशान रहते हैं। क्यों पता है? आजकल जब लॉकडाउन कोरोना ये सब के बाद ना एक ऐसा चीज हो गया है ना कि इंटरनेट पे लोग तो आ गए हैं सबसे पहले, मतलब हर क्लास के लोग आ चुके हैं, चाहे वो टीयर 3 सेक्शन सिटी से हो या फिर वो टीयर 2 या फिर वो दिल्ली नोएडा जैसी सिटी से हो। तो हर एक जगह के लोग इंटरनेट पे हैं और सबके पास फ्री इंटरनेट है, कोई दिक्कत ही नहीं है। तो यहाँ पे दिक्कत है कि लड़कियों को वैलिडेशन बहुत ज्यादा मिलने लगा। मतलब कि इतने लड़के हैं, इतने ऑप्शन है कि वैलिडेशन सबको इतना मिल रहा है कि उन्हें लगता है, फिर अगर कोई नॉर्मल उन्हें ट्रीट कर रहा है तो उन्हें लगता है कि ये ऐसे क्यों कर रहा है, चाहे वो अगर किसी की वाइफ भी है। तो आजकल ये है कि सोशल मीडिया पर अगर लड़कियां एक पोस्ट डाल देती है तो उसपे मतलब हजारों कुछ किसी भी लोगों के कमेंट ऐसे आ ही जाते हैं, वाह ब्यूटीफुल, मतलब उनको फर्क भी नहीं पड़ता बट कमेंट आ जाते हैं। तो लोगों को, लड़कियों को ये लगता है कि उन्हें वैलिडेशन मिल रहा है तो वो मतलब बहुत इंपॉर्टेंट है एंड वो उन्हें बहुत अच्छा ट्रीट करना चाहिए। एंड लड़के ऐसे कर नहीं पाते हैं, और कुछ लड़के करते भी, कुछ लोग करते भी क्योंकि और कोई ऑप्शन भी नहीं रहता है, क्योंकि इतने सारे ऑप्शन है लड़कियों के पास, उन्हें लगता है कि मुझे तो कोई भी मिल जाएगा। तो ये चीज जो है ना बहुत एक गलत इमेज बना दिया है, गलत एक पर्सपेक्टिव बना दिया है लड़कियों के दिमाग में या फिर किन्हीं के भी दिमाग में, कि उन्हें लगता है कि वैलिडेशन जब मिलने लगता है तो उन्हें लगता है हम ही है सब कुछ, और उन्हें चाहिए वो वाला ट्रीटमेंट जो उन्हें दूसरा कोई दे सकता है, ऐसे उन्हें लगता है। बट कोई भी एक्चुअली में उनसे ट्रीटमेंट नहीं देता है, बस लगता है कि मुझे ऐसा मिलेगा, क्योंकि वही बात है ना, वैलिडेशन वाली बात। तो ये चीज बहुत ज्यादा अभी के टाइम में खराब हो चुकी है और लोगों को बस यही दिक्कत है, और इसलिए अभी के टाइम में किन्हीं का रिलेशन नहीं चलता, किन्हीं का शादी भी नहीं चलता। इनफैक्ट कितने साल से जिनका अच्छा शादी होता है वो भी टूट जाता है। क्यों? बस यही यही दिक्कत है। तो इसको थोड़ा सा सोशल मीडिया जो है थोड़ा सा तो प्रॉब्लम दे रहा है अपने, मतलब जो भी बोल सकते हो, कल्चर को। आजकल लोग शादी नहीं करना चाह रहे, आजकल लोग रिलेशन में नहीं जाना चाह रहे। क्यों? क्योंकि इतना ज्यादा दिक्कत है, कोई एक्सपेक्टेशन पूरा ही नहीं कर पाता किसी का। तो ये चीज दिक्कत है, एंड इसी वजह से मैं आपको बोलता हूँ कि लड़कियां बस प्यार और इज्जत के लिए बनी है, ट्रस्ट और भरोसे के लिए नहीं।